नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, आज जो है हम लोग जो है क्लास 10th का जो मनोहरे की बुक से सीरीज हम लोग की चल रही थी, वो क्या चल रहा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग 3B का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 3 ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। क्या देखा था? 1, 2 और 3 ये चीज़ हम लोग देख चुके थे। तीन क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 के आगे से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो साथियों, इसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोला क्या जा रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। किसे करना है? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए आपके पास टोटल 3 विधियाँ हैं। एक तो विलोपन विधि है, एक प्रतिस्थापन विधि है, तीसरा एक बीजगुणन विधि है। तो इन तीनों विधियों को जो है आप इन तीनों जो आपके मेथड है, इन तीनों मेथड के ऊपर यानी इन तीनों मेथड से ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ है। तो देखिए भाई दिया क्या है, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ लिख लीजिए दिया है। क्या दिया हुआ है इसको देखिएगा साथियों। आपको दो इक्वेशन दिया है, 3x + 4y = 10 है, इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर दिया है 2x - 2y = 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ आपके पास दो इक्वेशन दिए गए हैं। अब विलोपन का मतलब होता है कि देखिए आपके पास दो वेरिएबल है यानी दो चर है, एक x में है एक y में है। तो विलोपन का मतलब ये होता है कि इन दोनों वेरिएबलों में से किसी एक चर को आपको बराबर करना होता है, यानी किसी एक चर के गुणांक को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जैसे यहाँ मान लो यहाँ 4, x का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक 4 है, यहाँ x का गुणांक 2 है और यहाँ y का गुणांक -2 है। तो अगर आप इस 4 y वाले गुणांक को बराबर करना चाहते हो तो देखो यहाँ 4y है, यहाँ -2y है। तो यानी इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी को विलोपन विधि कहते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 के दोनों पक्षों में, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर चलो भाई गुणा कर दे रहे हैं 2 से। 2 से जैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और यहाँ हो जाएगा -4y और ये हो जाएगा आपका 4, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन नंबर देखिए जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं वो आपका एक दूसरा इक्वेशन का रूप ले लिया। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 यानी कि पहला और तीसरा, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो क्या लिखेंगे देखिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, यानी 1 में 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जैसे ही आप जोड़ोगे तो क्या होगा, देखो भाई यहाँ 3x + 4y है, LHS में जुटेगा। तो LHS 3x + 4y को किस में जोड़ना है, इसका LHS क्या है, ये है, और इसका LHS आपका ये है, यानी क्या है 4y 4x - 4y, ये ऐड हो गया। अब इसका दायां पक्ष क्या है 10 और इसका क्या है 4, तो बराबर में क्या हो जाएगा 10 + 4, ये दोनों ऐड करेंगे दोनों साइड। तो भाई ये -4y से +4y कैंसिल हो जाएगा और ये 4x और 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x, और यहाँ पर आप देखें तो ये 14 हो गया। x की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 14/7 यानी 7 × 7 7 × 14, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ये हो गया आपका x का वैल्यू। अब यही x की वैल्यू आप जो है किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, y की वैल्यू निकल जाएगा। तो लिख दीजिए कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। तो रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 3 × x की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 रख दीजिए, +4y = में 6 हो गया, सॉरी 10 हो गया। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 6 हो गया, 4y = 10। अभी यहाँ पे 4y हो गया और 10, 6 को इधर कर दीजिए तो -6, 4y की वैल्यू कितनी आ गई 4। दोस्तों यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे तो 4/4 का मतलब हो जाएगा y की वैल्यू 1 आ गया।
तो इस तरह से विलोपन विधि के माध्यम से हम लोगों ने इसको क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है x और y को। तो ये आपका x और y की वैल्यू निकल के आ गया है। अब जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साथियों, देखिए इसके बाद जो है इक्वेशन नंबर 4 इसका क्या है, यानी कि चौथे में क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपको 2 सवाल दिया था। पहला हमने बता दिया है और ये दूसरा आपके सामने लिखा हुआ है। वैसे आप इसको कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिए इसको। देखिए क्या दिया है, 3x - 5y - 4 = 0 है, और दूसरा है 9x = 2y + 7। तो देखो भाई, इसको कैसे करेंगे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आपके पास दिया क्या है उसको लिख लीजिए। दिया है, आपको गिवन है 3x - 5y - 4 = 0। तो इसको हम और अरेंज करके लिख दें तो 3x - 5y - 4 को बराबर के उधर भेज देंगे +4, इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर क्या दिया हुआ है, देखिए 9x = दिया हुआ है 2y + 7। तो आप करेंगे 9x - 2y को इधर +2y को बराबर किधर लाएंगे तो -2y, और यहाँ पर हो गया आपका 7, इक्वेशन नंबर 2। अब ये 2 इक्वेशन आपके पास हो गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इन्हीं दोनों इक्वेशनों को आपको क्या करना है, हल करना है। देखो भाई, इसके गुणांकों को बराबर करो, चाहे x वाले को चाहे y वाले को। जब तक बराबर नहीं करोगे तब तक होगा नहीं। तो विलोपन तो यही कहता है ना, किसी एक वेरिएबल यानी किसी एक चर के गुणांकों को आप क्या करिए, समान कर लीजिए। उसके बाद उसमें जोड़ने पर या घटाने पर काम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ 3x है और यहाँ 9x है, तो हम क्या कर रहे हैं, x के गुणांक को बराबर करेंगे। तो x के गुणांक को बराबर करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, साथियों 3 से गुणा करने पर, 3 से आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9x, और इसमें करोगे तो 3 × 5 = 15y, और इसमें करोगे तो 4 × 3 = 12। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 इन दोनों को देखो तो लिखोगे क्या, देखो लिखोगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, या फिर यहाँ ये कर लो 4 में से कर लो 3 को घटाने पर, 3 को घटाने पर। तो घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। घटाओगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे करते हैं, समझना ज़रा क्या होगा यहाँ घटाने पर। तो भाई समीकरण नंबर 4 में से 3 को घटा रहे हो तो 4 का LHS क्या है, 4 का LHS है 9x - 2y। इसमें से घटाना किसको है, इसमें से घटाना आपको जो है, सॉरी 4x आपका है, यहाँ 9x - 15y है। इसमें से 4x, इसमें से 4 नहीं 3 ही इक्वेशन है ना, तो यहाँ पर 3 में से 2 कर लो ना, ये सही तो लिखा था वहाँ पर। तो क्या होगा, देखो 3 का आपका LHS ये है, और माइनस करोगे, और RHS 2 का क्या है 9x - 2y बराबर, अब 2 का RHS कितना है 12, 12 में से क्या घटाना है दोस्तों 7, तो माइनस कर लो 7, ठीक है। अब ये देखो, ये हो गया 9x - 15y, अंदर 9 का मल्टीप्लाई होगा तो 9x, और ये हो जाएगा +2y, और इसको घटा दो तो 5 आ गया। तो देखिए ये अब अगर आप यहाँ देखो तो ये प्लस में 9x है और ये माइनस में 9x है, कट जाएगा, और इन दोनों को आप घटा लो तो इसमें आ जाएगा -13y बराबर 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 बटे यहाँ -13। ये आपका हो गया साथियों y की वैल्यू। कोई अगर इसमें दिक्कत हो यहाँ तक तो बताइए। y की वैल्यू कितना आ गया मेरे दोस्तों, y की वैल्यू आपको आ गया है, देखिए y की वैल्यू -5 बटे 13 आ गया। अब आपको करना क्या है, यही y की वैल्यू उठा करके जिस इक्वेशन में चाहे उसमें रख लो। तो लिखेंगे y का मान किस में रख दे भाई, समीकरण नंबर 1 में रख दो, 1 में रखने पर तो रख दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ 3x है, एक यही है, एक आपका यही है, ठीक है। 3x माइनस ऑलरेडी है देखो, और -5 बटे 13 रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा 25 बटे 13, और बराबर 4 है।
तो यहाँ से 3x बराबर पक्षांतर करो इसको, तो 4 माइनस 25/13। तो साथियों यहाँ से आ गया 3x बराबर, ये 13 चौक बताइए, 13 चौक 52 माइनस 25/13 कितना आ गया, ये 3x बराबर 52 में से इसको हटाइए तो 12 में से 5 जाएगा 7, और यहाँ बचा आपका 4, 4 में से 2 जाएगा 2/13, यानी 3 से इसको काट दो 9 हो गया। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गया साथों, x की वैल्यू आ गया 9/13। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू आपका आ गया 9/13। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशनों को, ये दोनों ही जो हमको दिया था इक्वेशन, इनको हम लोगों ने विलोपन विधि से बहुत ही आसानी तरीके से कर दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, आपके सामने जो 5वां नंबर क्वेश्चन ये है, देखिए इसमें आपको नाम नहीं दिया है कि विलोपन से करना है या किस विधि से करना है, सिर्फ आपको बोला है कि इसको हल करिए बाबू। तो अगर आप हल करना चाहते हो तो इसको हल कैसे करोगे, वो चीज़ें आपसे बोला जा रहा है। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें कोई भी आपको बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आपको इसी मेथड से इसको हल करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो चलो भाई इसको करते हैं, किस प्रकार से करेंगे। तो जो दिया है वो आप लिख लो पहले। देखो भाई दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन को करने का सही तरीका यही होता है, जो दिया हो उसको लिख लीजिए। तो x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। इसको थोड़ा हल कर लो, इसको थोड़ा क्या कर लो, हल करके इक्वेशन बना लो। तो इक्वेशन बनाएंगे तो देखो भाई क्या हो जाएगा, इक्वेशन बनाओगे तो अगर नहीं भी हल करते हो ना तो इसको भी लेकर के कर सकते हो, लेकिन आसानी से बता देता हूँ। देखो इन दोनों को एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम हो गया, इसको डिवाइड करोगे 3 का x में मल्टीप्लाई 3x, ये आपका कैंसिल होगा 2, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 4y, और यहाँ -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 4y, और ये -6 हो गया। इक्वेशन 1 दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बाकी दूसरा आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ है साथियों, दूसरा दिया हुआ है आपका x - y/3 बराबर में है 3। तो इसको थोड़ा हल कर लीजिए, इसको भी थोड़ा स्टैंडर्ड रूप में ले आइए। तो इसके नीचे करिए, एलसीएम आपका 3 हो गया, तो यहाँ 3x - y = 3, यानी कि 3x - y, और ये हो गया आपका 9, इक्वेशन नंबर 2। अब आप 1 और 2, अगर आप 1 और 2 को देखेंगे तो देखिए 1 में क्या है, 3x + 4y बराबर -6 है, और 2 में क्या है, 3x - y बराबर 9 है। यहाँ पर x का गुणांक और y का गुणांक दोनों सेम है। ठीक है साथियों, x का गुणांक और y का गुणांक दोनों क्या है, सेम है। तो अब आप क्या करिए कि x और y के गुणांक को कैसे हल करोगे, थोड़ा समझना। अगर मैं देखिए यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं ये कह लूँ कि देखिए समीकरण नंबर ठीक है, 1 में से 2 को घटाने पर, यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटा लीजिए। 1 का LHS क्या है आपका, 3x + 4y, इसमें से घटाना किसको है, 3x - y, इसको घटाना है, बराबर यहाँ क्या बचा आपका -6, और घटाना किसको है, 9 को, तो -9, ब्रैकेट खोल लीजिए, 3x + 4y, माइनस का अंदर गुणा करिए, -3x, यहाँ पर 3x होगा, 3x, और ये माइनस प्लस y, साथियों यहाँ पर -15 हो जाएगा, 9 6 15। तो अब अगर देखें तो 3x से 3x क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। देखिए 3x से 3x कैंसिल, 4y + y 5y बराबर में -15, y की वैल्यू आपका आ गया 5 × 5, 5 3 × 15, यानी कि -3। तो ये आपको हो गया y की वैल्यू। अब यही y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x + 4, y की जगह -3 रखो, यहाँ -6, तो 3x, ये 4 × 3 = -12 हो गया, बराबर -6, तो 3x बराबर -6, 12 को पक्षांतर करिए तो +12, यहाँ से आपका आ गया 3x बराबर 6, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कि 2 आ गया। तो ये आ गया आपका x की वैल्यू। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको हल कर लिया, जो कि 5वां क्वेश्चन हमसे पूछ ही रहा था कि आप इसको क्या करिए, हल कर लीजिए।
तो भाई x की वैल्यू आपको 2 आ गया और y की वैल्यू -3 आ गया। तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। चलिए आज इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, जल्दी कीजिए। चलिए मित्रों, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। अब इसको मैं कर देता हूँ इरेज। तो देखिए इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये आपको बोर्ड में अक्सर विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि ये सभी पूछा जाता है। तो फिलहाल देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। आप बुक लेकर के बैठा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मनोहरे की बुक से ये पूरी वीडियो जो है आपकी चलती है। तो आप बुक लेकर के बैठेंगे तो दोस्तों ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में मुझे टाइम लगता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6वां नंबर कह रहा है समीकरण 5x - 7y = 8 और 10x + 3y = 33 से x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल भी कीजिए। पहले तो कह रहा है कि इसको क्या करना है, आपको x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, y में आपको क्या करना है दोस्तों, समीकरण ज्ञात करना है। चलिए क्या दिया हुआ है उसको देखिए। कहो तो क्वेश्चन लिख दे, लेकिन क्वेश्चन लिखने का कोई मतलब नहीं है। आप बुक ज़रूर लेकर के बैठा करें। दिया क्या है आपको, देखिए जो दिया है उसको मैं लिखता हूँ। दिया है इक्वेशन दिया है 5x - 7y = 8 है। ठीक है, और फिर दिया हुआ है कि 10x + 3y = 33। तो 10x + 3y = 33। देखिए इसको हल भी करने के लिए बोल रहा है, तो पहले हम लोग हल ही कर लेते हैं। इसको हल करना है तो इसको सबसे पहले हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को हल करना है। तो देखो भाई, अगर मैं इसके गुणांक को बराबर कर लूँ तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, तो गुणा कर लेते हैं 2 से। जैसे ही आप 2 से गुणा करोगे तो ये 10x हो गया और ये आपका हो गया -14y और ये हो गया आपका 8 दूना 16, समीकरण नंबर 3। अब आप समीकरण नंबर 2 और 3 को देखो, तो समीकरण 2 और 3 को देखोगे तो लिखोगे समीकरण 1 2 में से समीकरण 3 को क्या कर दो, घटा दो। 3 को घटाने पर, तो भाई इसको घटाओ, तो घटाएंगे तो देखिए 10x प्लस में है, हाँ घटाओगे तो माइनस में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3y है और ये घटाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 3y और 14 कितना हो जाएगा, 17y। और यहाँ घटाओगे तो 33 में से 16 घटा दो तो 13 में से 6 जाएगा, 7 6 13, और यहाँ पर कितना बचा आपका 2 बचा, यानी कि 17 ही आएगा। ठीक, ये क्या आएगा 17। तो y की वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्तों, 1 आ गया। कट जाएगा 17 कम 17, y की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब यही y का मान आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए अब लिख दीजिए y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, क्योंकि इसको हल करना है। ठीक है, तो y का मान रखिए, तो यहाँ हो गया आपका 5x - 7 गुणे y की वैल्यू 1 है बराबर 8। तो 5x = 8, ये 7 का गुणा करोगे -7 हो जाएगा, उधर प्रश्नांतर कर दो +7, तो 5x = 8 7 15, ये x की वैल्यू आ गया 3 आ गया। ये 5 से 15 कट जाएगा 3 बार में। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया पूरा आंसर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है समीकरण ax + by = 2 और bx + ay = 3 में से y को क्या करना है, विलुप्त करना है। y को क्या करना है, विलुप्त करना है, यानी कि आपको जो आंसर देना है, x की जो आप वैल्यू निकालोगे उसमें y नहीं होना चाहिए। ठीक है, y उसमें से क्या होना चाहिए, गायब होना चाहिए, ये आपका कहने का मतलब है। तो सबसे पहले समझना भाई, क्या दिया है उसको नोट करोगे। देखो दिया है, आपको दे रखा है, गिवन है ax + by = 2 इक्वेशन 1, फिर दिया हुआ है bx + ay = 3 इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशनों को आपको इस प्रकार से हल करना है कि जो आप x की वैल्यू निकालोगे ना, उसमें y नहीं होना चाहिए, y विलुप्त होना चाहिए। ठीक है, y हटा ही देना है, क्योंकि बोला है विलुप्त करना है।
तो सबसे पहले अगर आप इसको देखें तो करेंगे क्या साथियों, उसकी समीकरण 1 और 2 को देखो। अच्छा, अगर समीकरण 1 और 2 को देखो तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, किसी एक y को विलुप्त करना है तो y के गुणांक को बराबर कर लो, क्योंकि y को विलुप्त करने के लिए y को हम हटाने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर by है और यहाँ ay है, तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों के गुणांकों को बराबर करने के लिए, तो इसमें a का गुणा और इसमें b का गुणा। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में a से गुणा करने पर तो a से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका a² प्लस aby बराबर 2a। इक्वेशन नंबर आपका हो गया 3rd। फिर लिखोगे क्या, देखो भाई ये तो हमारा एक की बात हो गया। फिर लिखेंगे समीकरण 2 के दोनों पक्षों में किससे गुणा कर दें, b से गुणा करने पर। तो b से गुणा करेंगे दोस्तों, तो b से गुणा करोगे तो क्या होगा, देखना ज़रा, यहाँ हो जाएगा आपका b² और प्लस यहाँ करोगे तो aby और ये हो जाएगा 3b। इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इन दोनों इक्वेशनों को क्या करो, घटा लो, यानी कि इक्वेशन नंबर आपका जो आया हुआ है 3 और 4, तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर तो घटा लीजिए भाई। घटाओगे तो क्या होगा, देखो घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इधर का LHS क्या है, तो a² प्लस aby, इसमें से घटाना किसको है, घटाना है b² प्लस aby को, और बराबर यहाँ है 2a में से क्या घटाना है, -3a। ठीक, सॉरी 3b है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3b। अब साथियों देखिए यहाँ पे आपका हो गया a² प्लस aby, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यक्स छूट रहा है, ये आपका यक्स छूटा हुआ है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा क्या, ये a² प्लस aby और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -b² और यहाँ आपका हो जाएगा -aby और ये हो गया 2a माइनस 3b। तो देखो भाई 2a - 3b आ गया। अभी क्या दिख रहा है आपको कि सर यहाँ से aby से aby कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर a² और माइनस यहाँ क्या बचा b² और बराबर यहाँ क्या बचा 2a - 3b। इन दोनों में अगर x कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा a² माइनस b², तो ये हो गया 2a - 3b। x की वैल्यू निकालोगे तो 2a - 3b अपान में हो जाएगा a² माइनस b²। तो इस प्रकार से देखिए ये x की जो वैल्यू आ गई, इसमें आपका y नहीं है। हमसे यही तो बोला था कि जो आप इस समीकरण को, इन दोनों समीकरणों में से y को विलुप्त करके इसको हल कीजिए, विलुप्त कीजिए। तो विलुप्त तो हो गया, देखो x की वैल्यू आया है, y नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का पूरा आपका सोल्यूशन हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं। चलिए साथियों, आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या बोला जा रहा है, हल कीजिए। देखिए ये सवाल कोई टफ सवाल नहीं है, बिल्कुल ईजी सवाल है। इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करना ये नहीं बोला है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, कोई प्रतिस्थापन से करें या विलोपन से करें। फिलहाल अभी हमने एक ही नियम बताया है, केवल और केवल विलोपन, तो मैं विलोपन ही अभी लगा रहा हूँ। प्रतिस्थापन आपको बताऊँगा तब बताऊँगा उसमें। देखिए ये आपका इक्वेशन 1 मान लीजिए और ये इक्वेशन 2 है। आपके सामने दो इक्वेशन है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या करो, y और y वाले कोफिशिएंट को बराबर कर लो, y और y वाले गुणांक को क्या कर लो, बराबर कर लो। तो क्या करोगे बराबर करने के लिए, देखो लिखोगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कड़ी में 8 से गुणा कर दो, कड़ी में 8 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। तो गुणा करोगे तो क्या होगा यहाँ पर, तो 8 कड़ी में 8 का इसमें गुणा करोगे
तो 16 होगा, क्या होगा कड़ी में 16 x प्लस इसका करोगे तो कड़ी में 8 त्रिक 24 होगा और ये y बराबर 0। कहोगे सर 16 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है बाबू, 4x बाहर आ गया आपका और यहाँ आपका हो गया कड़ी में 24 तो बाहर होगा नहीं, तो कड़ी में 24 और ये y बराबर 0। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 को देखना है। तो लिखेंगे समीकरण 2 के दोनों पक्षों में, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में किसका गुणा करोगे, तो दोनों पक्षों में कड़ी में 3 का गुणा कर दो। कड़ी में 3 का गुणा करने पर तो कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका 9। देखो कड़ी में 3 का इसमें गुणा करोगे ना तो ये 9 हो जाएगा आपका, सॉरी 3 हो जाएगा, क्योंकि कड़ी में 3 से कड़ी में 3 में गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा। तो ये आपका 3x हो गया। इसमें करोगे तो माइनस कड़ी में 8 त्रिक 24 होगा, ये आपका क्या हो जाएगा 24 और यहाँ y बराबर 0। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आपके सामने 2 इक्वेशन हो गए। एक तो आपको ये इस वाले इक्वेशन को देखना है, दूसरा आपको किसको देखना है, तो दूसरा आप कहोगे सर हम लोग इसको देख लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को। तो भाई देखो 3 और 4 यानी कि इक्वेशन नंबर 3 में से 3 और 4 को जोड़ दो। तो लिखोगे समीकरण 3 नहीं है 2 है, अच्छा यहाँ 2 है 3 है तो ये 4 हो जाएगा ना। तो समीकरण नंबर 3 और 4 को जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए भाई। जैसे ही आप जोड़ोगे तो यहाँ 4x और 3x 7x होगा और कड़ी में 24y माइनस कड़ी में 24y, ये तो कैंसिल हो गया और इधर 0 में 0 जुटेगा तो क्या होगा 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्तों 0 आ गया। अब अगर x की वैल्यू 0 आ गया तो y की वैल्यू क्या होगा, देखिए लिखोगे यहाँ पर कि x की वैल्यू 0 समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर तो 1 में रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो कड़ी में 2 गुणे x है ना, x की जगह 0 और प्लस कड़ी में 3y बराबर 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया और प्लस कड़ी में 3y बराबर 0, यानी कि y की वैल्यू भी यहाँ से क्या आ जाएगी 0 ही आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इसमें x और y की वैल्यू आसानी से निकल चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मित्रों, क्वेश्चन जो है 2 इक्वेशन दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, हल करना है। तो देखिए इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगा ज़रा देखते हैं। देखिए भाई समीकरण 1 और 2 को देखिए, यहाँ y माइनस में है और यहाँ प्लस में है और इनका कोफिशिएंट भी बराबर है। तो आप लिखोगे क्या, यहाँ पे करोगे कि सर समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर तो जोड़ लो, x और x क्या हो जाएगा 2x, माइनस y से प्लस y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ देखो इसको जोड़ोगे तो a स्क्वायर 2a होगा, ये ab से ab कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, तो यहाँ 2x हो गया, इसमें 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गया साथियों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आपको x की वैल्यू निकल गया। y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू को समीकरण किसी भी समीकरण में रख दो, तो लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखोगे 2 में, तो यहाँ देखो x है ना, तो यहाँ रखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये प्लस आपका y रहेगा बराबर a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा जब पक्षांतर करोगे, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ गया, इधर ab बचा ना, तो सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू आपका ab आ गया। तो इस प्रकार से ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट। एक क्वेश्चन और है जो इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हैं। देखिए ये 13 नंबर इसलिए बता रहा हूँ ना, इसके पहले जो है आपका 11, 12 बिल्कुल ईजी है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस एक्सरसाइज का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एकदम एग्जाम में। देखिए कैसे करेंगे, समझना ये दिया, ये जानते हो इम्पोर्टेंट क्यों है, कॉन्सेप्ट लोग नहीं समझ पाते हैं। यहाँ दिया है x माइनस वाई बराबर 13 बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, यानी इसका मतलब है
कि देखो इसका मतलब क्या है ये देखना ज़रा। इसका मतलब है कि x माइनस वाई भी 13 के बराबर है, इसको इक्वेशन 1 मानो। और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई ये भी किसके बराबर है, 13 के। दोनों ही आपके 13 के बराबर हैं। समझ में आया? ये लिखने का तरीका है इसका, इसीलिए ये बहुत लोगों से गलत हो जाता है। तो देखो भाई, समीकरण 1 से क्या करेंगे? समीकरण 1 से क्या कर सकते हो आप? x माइनस वाई बराबर 13 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो? x को लिख सकते हो अंडर रूट, समीकरण 1 पहले यहाँ लिख लो, क्या है? x माइनस वाई बराबर 13। इसको कर क्या सकते हो? अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख लो माइनस अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर बराबर 13। इसलिए लिखा हूँ क्योंकि अंडर रूट एक्स का जब स्क्वायर करोगे तो x मिल जाएगा, अंडर रूट वाई का जब स्क्वायर करोगे तो केवल y मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से एक चीज़ देखने को मिलेगा, अगर आप देखो ये a है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। और यहाँ पर 13। समीकरण 2 से देखो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई की वैल्यू क्या है? 13 है। देखो यहाँ पर, तो इसकी जगह 13 रखोगे और यहाँ अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर में 13। और यहाँ रखने के बाद ये मेंशन कर दोगे, क्या यहाँ दिखा दोगे कि अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13 समीकरण 2 से। किससे? समीकरण 2 से। ठीक, तो देखिए 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर क्या बचा? 1 बचा। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है? देखो 2 चीज़ें मिला। अब आप 3 और 2 को देखिए, 3 और 2 को, तो यहाँ देखो, यहाँ से बता रहा हूँ समीकरण नंबर 3 और 2 के देखो, तो लिखेंगे समीकरण 2 प्लस 3 करने पर, यानी 2 और 3 को जोड़ो। देखो जोड़ोगे तो अंडर रूट एक्स और प्लस अंडर रूट वाई, इसमें क्या जुटेगा? इसका LHS इसके LHS के साथ, तो प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर, ये 13 है और 13 में क्या जुटेगा? 1, तो 13 प्लस 1। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर क्या होगा आपका? अंडर रूट वाई से अंडर रूट वाई कट जाएगा, अंडर रूट एक्स 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा ऐड होकर के, और ये 13 1 14 होगा, 2 से इसको काटोगे 7 हो जाएगा, यानी अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 7। हमें एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, अंडर रूट एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो क्या करोगे? इसमें लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ताकि हमको एक्स का मान मिल जाए। तो वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा, और ये 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49। 7 का वर्ग कितना हो गया? 49। अब यही देखो, अब आप क्या करो, चाहे देखो x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख, देखो यहाँ x की वैल्यू लिख लो कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो रखेंगे 1 में, तो x के जगह क्या रखना है? 49 और माइनस वाई बराबर 13। तो 49, 13 को इधर ले गए पक्षांतर करके -13, y को बराबर के उधर ले जाओ, तो y बराबर कितना हो गया? यहाँ से 36 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका x और y का मान निकल गया। साथियों, आज हम लोगों ने 2b को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अब 3b को पूरी तरीके से हमने कंप्लीट किया है। अब आपको 3c का वीडियो जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। ठीक है, और अगर कहीं भी आपको समस्या हो रही है किसी भी चीज़ में, कोई प्रकार का अगर दिक्कत है इसमें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले और मैं फिर उसको ठीक कर सकूं, या फिर मैं आपका हेल्प कर सकूं। साथियों, अपने मित्रों के पास मेरे वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो आप लोग का एक लाइक और शेयर और कमेंट जो है मेरे लिए जो है मोटिवेशन का काम करेगा। तो आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।